बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं बनाऊँगी गोला कबाब, जो कि मैं बनाऊँगी चिकन के कीमे से। आप चाहो तो मटन या बीफ का कीमा भी लिया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो अमूमन लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कबाब जो है वो हार्ड हो जाते हैं, जूसी और नरम नहीं बनते। तो आज मैं बनाऊँगी कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने कबाब को जूसी, चटपटा और मज़ेदार और नरम व मुलायम मक्खन की तरह बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है चिकन बोनलेस, तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो के बराबर। इसका मैं बनाऊंगी कीमा घर पे ही। आप इसका कीमा बाज़ार से बनवा के भी ला सकते हैं। तो मैंने लिया है चॉपर, उसमें मैंने ये चिकन डाल दिया है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को और 5-6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ब्रेड। तो ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है, तो मैंने इसके 2 स्लाइस ले लिए हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 अंडा। चलें जी, अंडा भी ऐड कर लिया है। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें जा रहा है नमक। एज़ रिक्वायर्ड आप डालिएगा। काला नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाला है और धनिया का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है। और इसमें मैंने ऐड किया था ज़ीरा पाउडर, वो भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही लिया था। और साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला, या फिर आप तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी हाफ़ टी स्पून डाला है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर, या फिर आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। और साथ ही मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है, बहुत तेज़ थी ये। तो अब इसका हम बना लेंगे कीमा। तो मैंने इसका कीमा बना लिया है, सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, देखिए जी। तो अब जो लास्ट आइटम था जो इसकी बॉन्डिंग करेगा हमारे कीमे की, वो है भुने चने का आटा। मैंने भुने चने लेके उनको ग्राइंड करके ना उनका पाउडर बना लिया है। तो वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। तो मैं दोबारा इसको चलाऊँगी मशीन को। तो ये देखिए जी, अब इसमें कितनी अच्छी सी बॉन्डिंग आ गई है। तो अगर आपके पास भुने चने ना हो अवेलेबल, तो फिर आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, कीमे को निकाल लेते हैं मशीन से बाहर। तो देखिए कितना फ़ाइन सा कीमा हमारा हो गया है रेडी। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब मैंने ली है एक कबाब वाली सीख, ठीक है। लेकिन ये इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, तो मुझसे हैंडल ना होती, तो मैंने फिर एक पेंसिल ले ली है। तो पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए आज मैं बनाऊंगी गोला कबाब। तो चलिए हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा पोर्शन लेके, बस आपने पोर्शन उतना ही लेना है जितना कोफ्ता होता है, ठीक है। तो कीमे को हाथों में लेके थोड़ा सा प्रेस करें, जो भी एयर वगैरह होगी उसकी निकल जाएगी और पेस्ट जो है वो स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए कितना स्मूथ हो गया है। तो पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए इस तरह इसमें हम कर लेंगे होल। ये देखिए, एक साइड से पेंसिल गुजार दीजिए, दूसरी साइड से निकाल लीजिए। और ये देखिए जी, इतना ज़बरदस्त था हमारा गोला कबाब हो गया है रेडी, ये देखिए। तो चलिए मैं सारे कबाब कर लूँगी रेडी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह कबाब हमारे हो गए हैं रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़े से ऑयल में ही मैं इनको करूँगी फ्राई। तो इनको शैलो फ्राई करेंगे हम। तो जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो काइंडली आप नोट कर लीजिए। आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, नहीं खुलेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने स्मूथ हमारे कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स भी मैंने बताए हैं वो आप काइंडली नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए जी, पहले हमने थोड़ा सा इसको एक साइड से सेट होने देना है, फ़ौरन से ही इनको फ्लिप नहीं करने लग जाना। तो थोड़ा एक साइड से पकाने के बाद मैंने इसको फ्लिप करके घुमा फिरा के हर तरफ से इसको फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, जो साइडें रह गई थी तो फिर मैंने टोंग का इस्तेमाल करते हुए वो साइडें भी सारी फ्राई कर ली हैं। तो बस देखें जी, 3 से 4 मिनट का टाइम लगा था और इतने कम टाइम में हमने अपने तमाम गोला कबाब जो हैं वो सारे फ्राई कर लिए थे। तो बस अब इनको फ्राई करने के बाद पैन से मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए जी, निकाल लेते हैं पैन से। देखिए कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त लुक आई है, गोल्डन से प्यारे से लग रहे हैं। तो फ्लेम जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है, अगर हाई रखेंगे तो वो जल जाएंगे। तो चले मैं जल्दी से फटाफट से अपना सेकंड बैच भी रेडी कर लेती हूँ। तो 5 से 6 मिनट में मैंने अपने सारे गोला कबाब रेडी कर लिए थे। तो ये देखिए जी, मैं इनको फटाफट से बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए जी, हो गए हैं फ्राई। ये देखें जी, माशाल्लाह आधा किलो कीमा, इस आधा किलो चिकन इस्तेमाल करते हुए हमने कितने ज़्यादा
गोला कबाब बना के माशाल्लाह से रेडी कर लिए हैं। तो अब हम उसी ऑयल में जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए हैं उसी ऑयल का इस्तेमाल करते हुए मैं अब एक मसाला रेडी करूँगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट के डाला है और 5-6 लहसुन के जवे हैं और छोटा सा टुकड़ा है अदरक का। तो इनको मैं हल्का सा सौते कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें डालूँगी मगज़ के मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून लिए थे, लेकिन मैंने उसमें से 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं, मुझे इनफ लगे। तो 6-7 पिस्ते थे वो ऐड कर दी हूँ, 5-6 हैं बादाम, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। अगर आपके पास यहाँ पर काजू अवेलेबल हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं और पिस्ते को या बादाम को स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी मर्ज़ी हो, जो चीज़ भी अवेलेबल हो आप वही इस्तेमाल कर लीजिए। तो थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने इसमें आधा कप से भी कम पानी डाला था ताकि बादाम और पिस्ता वगैरह जो हैं ड्राई फ्रूट थोड़े नरम हो जाएं। तो बस अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगी ताकि ये नरम हो जाए और मुझे इनको ब्लेंड करने में आसानी रहे। तो 2 मिनट के बाद देखिए चीज़ें सारी सॉफ्ट नरम हो चुकी हैं और इनको मैं अब सीधा ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इनकी एक फ़ाइन सी पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए जी, जो भी ऑयल था या जो भी हमने इसमें वाटर का इस्तेमाल किया वो सारा ही इसमें जाएगा। अगर आपको फिर भी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको रोक रोक के चलाया और फ़ाइन सी पेस्ट अपनी बना ली है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी पेस्ट हमारी बन के हो गई है रेडी। तो इसको करते हैं साइड पे और एक पैन लेते हैं, उसमें मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। तो उसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच है सफ़ेद ज़ीरा, 8-10 काली मिर्चें और 8-10 लौंग हैं, बस इतने मसाले ही जाएंगे। जैसे ही ये कड़कड़ाने लगे, खुशबू आने लगे, तो इसमें मैं जग वाला मसाला जो ब्लेंड किया था वो ऐड कर दूँगी और सारा कोशिश करेंगे कि निकल जाए जग से। थोड़ा सा पानी ऐड करके भी जो मसाला रह गया है वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, हमने सारा मसाला निकाल लिया है। तो अब हम इसको भूनेंगे। फ्लेम बेशक थोड़ी सी इस टाइम पे आप हाई पे लेके जा सकते हैं। तो साथ ही कुछ मसाले ऐड कर देंगे। नमक डालें हस्ब ज़रूरत, 1/2 टीस्पून डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून के बराबर जाएगी हल्दी, या 2 से 3 पिंच के बराबर डाल दीजिए, अच्छा सा कलर आएगा इससे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके हम पका लेंगे इन सब चीज़ों को। बस इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाते जाएंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी दही, तकरीबन 50 ग्राम के बराबर या 1 प्याली आप डाल दीजिए। तो दही डालने के बाद भी इसको फटाफट से चम्मच से मिक्स कर लें, वरना दही जो है वो फट जाता है जाके। और दही ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी घर के दूध की उतरी हुई मलाई है, ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच के बराबर है। अगर आपके पास घर के दूध की मलाई ना हो तो फिर आप बाज़ार वाली जो टेट्रा पैक की क्रीम मिलती है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून भर के। तो मलाई ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, जो भी लम्स वगैरह हैं वो सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको बंद करते हैं ताकि सब चीज़ें आपस में हो जाएं यकजान। 2 मिनट के लिए बंद कर दिया है मैंने। तो अब खोल लेते हैं। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं साबुत, बड़ा मज़ेदार जायका आता है, खुशबू आती है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो कबाब जो मैंने सारे फ्राई करके रखे थे। तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि जो हमारा ग्रेवी का जो शोरबा है ना वो थोड़ा सा पतला है। तो मैंने इसी में ही कबाब ऐड किए हैं, इसलिए ताकि हमारे कबाब अंदर तक जो हैं वो सारे पक जाएं। पानी जैसे ही खुश्क हो साथ साथ कबाब भी गल जाएं। तो तकरीबन मैंने इसको 7 से 8 मिनट बंद किया था मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि अब जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये जो ग्रेवी है ना ये उड़ती है, तो मैंने कवर लगा के इसको भूना था। कवर लगाती भी थी और चम्मच से फिर मैं इसको मिक्स भी कर लेती थी। तो मज़ीद 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है ग्रेवी से और ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग लग रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। तो बस अपने मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी को डन करने के बाद मैं अब डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है। तो थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इसको। गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें काटी हैं बारीक बारीक और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल रही हूँ मैं। तो देखिए जी हमारी गोला कबाब की रेसिपी की लुक जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो चलिए इसमें थोड़े से अदरक के पीसेस भी ऐड कर देंगे। जब ये खाने में आते हैं दांतों में तो बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो लीजिए जी, अदरक भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम पे, बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी हुई थी। आप इसको एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। ना आपके कबाब टूटेंगे ना सख्त होंगे, इतने नरम और मज़ेदार और
और जूसी होंगे कि मुंह में घुलते जाएंगे जैसे ही आप खाएंगे। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। तो प्लेट में मैंने ले लिया है थोड़ा सा पोर्शन सालन का, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज के बगैर तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता गर्मी में, ख़ास तौर पे खाना खाने का। और साथ ही मैंने ऊपर नींबू निचोड़ लिया है मज़ेदार और चटपटे फ्लेवर के लिए। तो ये देखिए जी, कितनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी हो गई है रेडी माशाल्लाह से। ग्रेवी आप चेक करें माशाल्लाह, माउथ वाटरिंग है। तो एक ट्राई तो बनती है ना, एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि जब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो कैसी बनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।